नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल FM07 में। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये घटना सन 1958 में हुई थी। उस समय मेडिकल की सुविधा बहुत कमज़ोर हुआ करती थी। यूपी के मुजफ्फरनगर के रसूलपुर गांव में एक गिरधर सिंह रहते थे। उनका एक 3 साल का बच्चा था। उसे चेचक हो गया था और काफ़ी इलाज के बाद भी वो जिंदा नहीं बच सका। अभी उसके अंतिम संस्कार की तैयारी ही चल रही थी कि एक दूसरे गांव में शोभराम नाम के एक आदमी की बैलगाड़ी के पहिए के नीचे आ जाने से मौत हो गई। उसको अस्पताल ले जाते पर ही उसकी मौत हो गई। उस समय आने जाने की सुविधा कुछ खास नहीं हुआ करती थी। दूसरी तरफ रसूलपुर में मरे हुए बच्चे को दफनाने ले जा रहे थे। तभी अचानक उसके शरीर में हलचल हुई और वो उठकर खड़ा हो गया। लोग ये देखकर दंग रह गए, लेकिन उसको जिंदा देखकर सब खुश हो गए। उनको क्या पता था कि उस बच्चे के शरीर को किसी और की आत्मा ने जकड़ लिया है। उस 3 साल के बच्चे में 23 साल के शोभराम की आत्मा घुस चुकी थी। वो अलग जगह आकर बहुत परेशान हो रहा था। एक दिन वो बच्चा अपनी माँ के साथ अपने नानी के गांव जा रहा था। तभी अचानक रास्ते में वो जगह आई जहां शोभराम की मौत हुई थी। उस बच्चे ने इशारा करके बताया कि ये रास्ता उसके गांव की ओर जाता है। उसकी माँ उसकी बातों को अनसुना करके उसके गांव चली गई। उसके नानी के गांव में शोभराम के गांव का एक आदमी जगन्नाथ किसी काम से आया। शोभराम की आत्मा ने उसे पहचान कर उसे आवाज लगाई, जगन्नाथ। बच्चे के मुंह से अपना नाम सुनकर वह चौंक गया। जगन्नाथ के पूछने पर बच्चे ने उसका पूरा इतिहास बता दिया और वो बोला कि मेरी मौत से पहले ही तुम लोगों ने मुझे जला दिया और मैं इस बच्चे के खाली शरीर को देखकर इसमें रहने लगा। जब जगन्नाथ ने ये बात पूरे गांव को बताई तो पूरा गांव शोभराम से मिलने चला गया। उस बच्चे ने सबको पहचान लिया और वो उनके साथ अपने गांव आ गया। लोगों ने कहा, शोभराम, हमसे गलती हुई है। हमें नहीं पता था कि तुम्हारे शरीर में जान बाकी है। हमने तुम्हें मरा हुआ समझकर तुम्हारा अंतिम संस्कार कर दिया, पर अब तुम इस बच्चे के शरीर को छोड़ दो। फिर शोभराम ने जो कहा उसे सुनकर सब दंग रह गए। उसने कहा, अगर मैंने इस बच्चे के शरीर को छोड़ा तो इसकी दोबारा मौत हो जाएगी, क्योंकि ये बच्चा मरा हुआ था। इसकी आत्मा इसके शरीर से जा चुकी थी। इस वजह से मैं इस बच्चे के शरीर में प्रवेश कर पाया। अगर अब मैंने इसके शरीर को छोड़ा तो ये दोबारा मर जाएगा। उस दिन ये शोभराम उस बच्चे के शरीर में रहने लगा। शोभराम अपने माँ बाप का अकेला बेटा था। उसने अपने माँ बाप को बताया कि वो शोभराम है। उसके परिवार ने भी उसे पहचान लिया और वो अपने परिवार के साथ ही रहने लगा। दोस्तों, इस घटना से पूरा गांव दंग रह गया। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।